Good morning everyone. Welcome back to your science class. Today we are going to read chapter number 12 Light, Sound and Force. आज हम चैप्टर 12 रीड करेंगे जिसका टॉपिक है लाइट, साउंड एंड फोर्स. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? लाइट, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, सोर्स ऑफ लाइट, हॉट एंड कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, साउंड, वाइब्रेशन एंड फोर्स. ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट. वी नो दैट लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट लाइट. हम सभी जानते हैं कि रोशनी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है. वी कैन नॉट सी एनीथिंग कैप्ट इन द डार्क. अगर अंधेरे में कुछ रखा हो तो हम उसे नहीं देख सकते. वेन वी कम फ्रॉम आउटसाइड एंड एंटर योर डार्क रूम. अगर आप बाहर से आते हो और एक अंधेरे कमरे में एंटर करते हो, नथिंग कुड बी सीन. तो क्या होता है? कुछ भी नहीं दिखाई देता. बट एज सून एज यू स्विच ऑन द बल्ब और लिट अ कैंडल. लेकिन जैसे ही आप एक कैंडल जलाते हो या बल्ब जलाते हो, थिंग्स इन द रूम बिकम विजिबल. तो जो कमरे में चीज़ें होती हैं वो हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं. दस लाइट हेल्प अस इन सीइंग थिंग्स अराउंड अस. तो इसीलिए लाइट जो हेल्प करती है हमारे चारों तरफ की चीज़ों को देखने के लिए. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट जो है एनर्जी की फॉर्म है. वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज दैट इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द शाइनी सरफेस. लाइट की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है. द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से होती है. लाइट कैन मूव इन वैक्यूम आल्सो. और जो लाइट होती है वो रिक्त स्थान में भी, जो खाली स्थान होते हैं वहां पर भी चलती है. द लाइट ऑफ द सन मूव्स इन ऑल डायरेक्शन. और जो सूरज की रोशनी होती है वो सभी दिशाओं में मूव करती है. नाउ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज. ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती हैं? इन द डे you see the sun and at night you see millions of stars in the sky. दिन के समय आपको क्या दिखाई देता है? आसमान में सूरज दिखाई देता है. और रात के समय मिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत से तारे हमें आसमान में दिखाई देते हैं. These stars have their own light. ये जो स्टार्स होते हैं इनकी अपनी लाइट होती है. The sun shines continuously and gives light to the surface of our earth. जो सूरज है वो कॉन्टिन्यूसली चमकता है और हमारी पृथ्वी को रोशनी देता है. द बॉडीज विच एमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज. वो बॉडीज जो हमें रोशनी देती हैं, लाइट देती हैं, उन्हें हम ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं. द सन, स्टार्स, हॉट फिलामेंट्स, बर्निंग कैंडल्स एक्सेट्रा आर ऑल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज. सूरज है, तारे हैं, हॉट फिलामेंट्स होते हैं या बर्निंग कैंडल्स होती हैं, ये सब कैसी हैं? ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं. द बॉडीज विच डू नॉट एमिट्स देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज. वो बॉडीज जो अपनी स्वयं की रोशनी नहीं देती हैं वो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं. जैसे टेबल, बिल्डिंग, अर्थ, फैन, प्लांट्स एक्सेट्रा. ये सब कैसी बॉडीज हैं? नॉन ल्यूमिनस बॉडीज हैं. मैनी ऑफ द नॉन ल्यूमिनस बॉडीज बिकम विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दैम फ्रॉम ल्यूमिनस बॉडीज. बहुत सी ऐसी नॉन ल्यूमिनस बॉडीज हैं जो हमें रोशनी देती है, दिखाई देती हैं. क्यों? क्योंकि उन पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है. सोर्सेज ऑफ लाइट. एनी ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट. वो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट देता है उसे हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं. ऑल ल्यूमिनस बॉडीज एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. जितनी भी ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं वो अपनी लाइट हमें देती हैं. दीज बॉडीज आर नोन एज सोर्सेज ऑफ लाइट. इसलिए इन बॉडीज को सोर्सेज ऑफ लाइट भी कहते हैं. नेचुरल ल्यूमिनस बॉडीज आर. जो नेचुरल प्राकृतिक रूप से ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं वो है सन, स्टार्स, फायरफ्लाइज यानी जुगनू, विच आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. ये सभी सोर्स के नेचुरल लाइट के नेचुरल सोर्सेज हैं. मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. जो मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे बर्निंग कैंडल, फ्लैशिंग टॉर्च, ग्लोइंग इलेक्ट्रिक लैम्प, ये सब क्या है? मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट है. नाउ हॉट एंड कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइट के हॉट एंड कोल्ड सोर्सेज. द सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट लाइट
एंड हीट आर नोन एज हॉट सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट के वो सोर्सेज जो हीट और लाइट देते हैं उन्हें हम हॉट सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस इज 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सूरज का टेम्परेचर होता है, सूरज की सतह का कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। द हॉट सोर्सेज ऑफ लाइट आर द सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल एक्सेट्रा। और जो लाइट के हॉट सोर्सेज ऑफ लाइट है वो है सन, स्टार एंड बर्निंग कैंडल्स एक्सेट्रा। Many sources of light which emit only white light are known as cold sources of light. बहुत से sources light के ऐसे होते हैं जो सिर्फ white light देते हैं, उन्हें हम cold sources of light कहते हैं। The cold sources of light are, cold sources कौन कौन से हैं? Moon, fluorescent tube, etc. जो fluorescent tube होती है उसे हम commonly tube light कहते हैं, which is a cold source of light, जो कि light का cold source है, because इट emits लाइट एट रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रूम टेम्परेचर पर लाइट देती है बाय अ प्रोसेस नोन एज फ्लोरेसेंस, एक प्रोसेस के द्वारा जिसे हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। अ ट्यूबलाइट विच गिव्स यू कोल्ड लाइट, एक वो ट्यूबलाइट जो आपको कोल्ड लाइट देती है, डज नॉट कंटेन करंट कैरिंग फिलामेंट, उसके अंदर करंट कैरिंग फिलामेंट नहीं होता है। नाउ टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? There are mainly 3 types of substances. 3 प्रकार के होते हैं, transparent, translucent and opaque. The substance that let the light to pass through them. वो substance जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं उन्हें हम transparent substance कहते हैं। जैसे ग्लास है, वाटर है, इनके थ्रू लाइट पास हो जाती है इसलिए transparent. Acrylic sheet, cellophane and paper, सेलोफेन पेपर, एयर एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। देयर आल्सो एग्जिस्ट सम ऑब्जेक्ट विच पार्शियली अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिनमें से कुछ लाइट पास होती है, दे आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे बटर पेपर, अब बटर पेपर है उसमें से धुंधला दिखाई देता है, जिसमें से धुंधला दिखाई देता है यानी कि कुछ लाइट पास होती है उन्हें हम ट्रांसल्यूसेंट्स कहते हैं। ऑल दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक सब्सटेंस। और वो सभी सब्सटेंस जिनमें से लाइट बिल्कुल भी आर पार पास नहीं होती है उन्हें हम ओपेक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे वुड, कार्डबोर्ड, मेटल, रॉक, स्टोन्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ साउंड। एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट we hear different types of sound such as chirping of different birds on trees, sounds of grandparents talking to each other, starting of motorcycle, cars and buses, sounds of water falling from waterfalls, falling of raindrops on the roof. रोज़ाना हम सुबह से लेकर रात तक अनेक प्रकार की आवाज़ें सुनते हैं, जैसे चिड़ियों का चहकना, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, आपस में वो एक दूसरे से बात करते हैं, मोटरसाइकिल का स्टार्ट होना, कार है, बस है, इनकी आवाज़, साउंड्स ऑफ वाटर फॉलिंग, वाटरफॉल से जो पानी गिरता है उसकी आवाज़, बारिश की बूंदों की आवाज़, क्राइंग ऑफ एनिमल्स के चिल्लाने की आवाज़, बजिंग ऑफ मस्कीटोज, मच्छर हैं भिन्न भिन्न की आवाज़ करते हैं, ये सब आवाज़ें हम सुनते हैं। वी हियर द साउंड ऑफ सॉन्ग्स, हम गाने सुनते हैं। मोबाइल्स एंड नॉइज ऑफ प्रेशर कुकर इन द किचन, मोबाइल की आवाज़ सुनते हैं, किचन में से प्रेशर कुकर की आवाज़ को सुनते हैं। तो यू कैन हियर मैनी मोर साउंड्स दैट यू हियर डेली, ये वो आवाज़ें हैं जो हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में सुना करते हैं। दीज साउंड्स कैन बी रिमेंबर्ड एंड डिफरेंट साउंड्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, बहुत सी साउंड्स इसमें से ऐसी होती हैं जो याद रहती हैं, एंड डिफरेंट साउंड्स, और जो अलग साउंड्स होती हैं वो रिकॉग्नाइज, पहचानी जाती हैं। साउंड डज नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द मून सरफेस, जो साउंड होती है वो डज नॉट ट्रेवल, एक जगह से दूसरी जगह पर वो नहीं चलती है, ट्रैवल नहीं करती है ऑन द मून सरफेस, कहाँ पर? मून की सरफेस पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना तो क्या नहीं है, हवा नहीं है, और जो साउंड है, साउंड को चलने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? हवा चाहिए होती है।
बिकॉज देयर इज नो एयर। क्यों? क्योंकि मून पर एयर नहीं है। साउंड इज कैरिड बाय एयर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जो साउंड है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में किसके द्वारा जाती है? हवा के द्वारा। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल एज इट डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन ऑन इट्स ओन। जो साउंड है उसको एक मीडियम की आवश्यकता होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। क्यों? एज इट डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन ऑन इट्स ओन, क्योंकि ये अपने आप एक दिशा से दूसरी दिशा में नहीं जाती, इसको एक मीडियम की सहारे की जरूरत होती है। तो एयर इज द मीडियम ऑफ साउंड। तो एयर का जो मीडियम है वो, साउंड का जो मीडियम है वो क्या है? एयर है। एयर के द्वारा आवाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। देयर इज नो स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में खाली जगह पे साउंड की कोई स्पीड नहीं होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, जो साउंड की स्पीड होती है हवा में 331.5 मीटर्स पर सेकेंड होती है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हवा की जो स्पीड होती, साउंड की जो स्पीड होती है हवा में वो 331.5 मीटर्स पर सेकेंड होती है। वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस क्या? कंपन। वाइब्रेशन किसे कहते हैं? वाइब्रेशन या ऑसिलेशन होता है कंपन। वाइब्रेशन ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन विद अवर नेक्ड आई। वाइब्रेशंस जो हैं कुछ चीज़ों का हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। वाइल वाइब्रेशन ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट्स का वाइब्रेशन नहीं देखा जा सकता, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। सिंपल ऑसिलेशन। सिंपल ऑसिलेशंस क्या होते हैं? मोशन ऑफ अ पीस ऑफ स्टोन और बॉब और अ पेबल टू अ स्ट्रिंग। एक पत्थर, ठीक है, पीस ऑफ स्टोन का जो मोशन होता है उसे हम देख सकते हैं, और अ पेबल टू स्ट्रिंग, और रस्सी है, ठीक है, इससे पत्थर का टुकड़ा बंधा है। मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, जो घड़ी का पेंडुलम होता है इसका मोशन। मोशन ऑफ अ स्विंग विद द बॉय गर्ल, झूले पर बैठे हुए एक बच्चे का मोशन हम देख सकते हैं ना। ऑसिलेशन ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। जो ऑसिलेशन होता है ये 3 टाइप्स का होता है, 3 बातों पर निर्भर करता है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। जो ऑसिलेशन होता है कंपन, वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी टू विच द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम इट्स मिडल पोजिशन, ओरिजिनल रेस्टिंग पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है किसी बॉडी के द्वारा कवर किया गया, तो जिससे वो मिडिल पोजीशन से चलती है और वापस आती है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द हाइट फ्रॉम विच द बॉब और स्टोन इज रिलीज टू मूव। जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज किया जा सकता है जो ऑब्जेक्ट है या स्टोन है उसकी हाइट को बढ़ाकर। सिमिलरली इट्स एम्पलीट्यूड कैन बी डिक्रीज, इसी तरह से एम्पलीट्यूड को डिक्रीज भी किया जा सकता है बाय डिक्रीजिंग इट्स हाइट फ्रॉम विच द बॉब इज रिलीज, कि उसकी हाइट को घटाकर, जहाँ से पत्थर को रिलीज किया जाना है या छोड़ा जाना है उस हाइट को कम करके हम एम्पलीट्यूड को कम भी कर सकते हैं। सेकेंड है टाइम पीरियड। व्हेन द बॉब और पेबल, द पेबल गोज फ्रॉम मिडिल पोजिशन, जब पेबल जो है मिडिल पोजीशन से चलता है, से ए, यहाँ से चला ए टू द अदर पोजीशन, बी पर आया, बी से फिर चला बी पर आया, बी से फिर ए पर और ए से फिर सी पर, ठीक है। तो ये जब वापस अपने पोजीशन पे आता है तो वी कैन सी से इट अ कंप्लीट वन ऑसिलेशन, तब हम इसे पूरा एक कंपन कहते हैं। इन दिस वे द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, इस ऑसिलेशन को टाइम पीरियड कहा जाता है। थर्ड, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेकन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जितने कंपन होते हैं पर सेकेंड में, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन साइकिल्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी को
साइकिल्स पर सेकेंड में नापा जाता है। हर्ट्ज हैज डिस्कवर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो हर्ट्ज नाम थे एक व्यक्ति जिन्होंने फ्रीक्वेंसी को डिस्कवर किया था। सो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हैज बीन टेकन ऑन इट्स नेम। इसलिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट को इनके नाम से जाना जाता है। देयरफॉर द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Hz। जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, जिसे Hz के से लिखा जाता है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। जो साउंड होती है उसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक जगह से दूसरी जगह चलती है। वी आर एबल टू हियर साउंड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। हम साउंड को सुनने के लिए कब एबल होते हैं, कब सुन पाते हैं? जब वाइब्रेशन ऑफ हवा में, जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वाइब्रेशन होता है। दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर आर वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। हवा के ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑब्जेक्ट के बहुत नज़दीक होते हैं, विच इज़ वाइब्रेटिंग, जिसके कारण वाइब्रेशन होता है। इफ़ देयर वॉज नो एयर ऑन द अर्थ, अगर पृथ्वी पर हवा ना हो तो वी कैन नॉट हैव हियर्ड एनी साउंड, तो हम कोई भी आवाज़ नहीं सुन सकते। साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। जो साउंड होती है वो खाली स्थान पे ट्रैवल, मतलब जहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं होता है, शून्य होता है, वहाँ पे ट्रैवल नहीं करती है। फोर्स, वी सी मैनी डिफरेंट थिंग्स मूविंग अराउंड ऑल द टाइम। हम अपने चारों तरफ बहुत सी चीज़ें देखते हैं। कार है, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप्स एंड बुलक कार्ट्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये सब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर चलती रहती हैं। वी ऑल्सो सी द ह्यूमन बींग्स पुलिंग। हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी रिक्शा खींचते हैं। हॉर्स पुलिंग अ टांगा और बुलक, जो हॉर्स होते हैं वो टांगा खींचते हैं। बुलक्स पुलिंग अ कार्ट, जो बुलक्स होती है वो कार्ट, बैलगाड़ी को खींचते हैं। समटाइम वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री पुल्स कार्ट विद हैवी लोड्स। और कभी कभी जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं वो भी हैवी लोड्स के साथ कार्ट्स को खींचते हैं। वॉट मेक्स दीज ऑब्जेक्ट मूव, क्या चीज़ है जो इन ऑब्जेक्ट्स को मूव करना बताती है? वी ऑल नो दैट अ रिक्शा मूव्स बिकॉज अ पर्सन पुल्स इट। हम जानते हैं कि एक रिक्शा कब मूव करती है? जब उसे कोई व्यक्ति खींचता है। इन ऑल द केसेस ऑफ पुलिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स, इट इज नाइदर अ पुल और पुश दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट टू मूव। इन केसेस में जब हम डिफरेंट चीज़ों को खींचते हैं या धक्का देते हैं तो तभी ये मूव कर पाती हैं। अ पुश और अ पुल इज नोन एज फोर्स। ये खींचना और धक्का देना क्या कहलाता है? फोर्स। इट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज द कॉज फॉर द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का कारण भी होता है। फोर्स इज नेसेसरी टू पुश और टू पुल एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वेज। फोर्स ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को खींचने या धक्का देने के लिए। वॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क कैन बी डन बाय फोर्स। फोर्स से हम क्या क्या काम कर सकते हैं? फोर्स स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट और बॉडी। फोर्स के द्वारा हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। फोर्स मेक्स एन ऑब्जेक्ट मूव। फोर्स लगाकर हम किसी रुकी हुई चीज़ को चला सकते हैं। फोर्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स के द्वारा हम किसी मूविंग बॉडी की स्पीड को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इफ़ यू पुल द डोर ऑफ योर हाउस इट गेट्स ओपन। जब आप अपने घर का दरवाज़ा खींचते हो वो खुल जाता है। व्हेन यू पुल योर टॉय विद अ स्ट्रिंग इट मूव्स। जब आप अपने खिलौने को रस्सी के साथ खींचते हो वो चलता है। व्हेन अ पॉटर पुल्स अ ट्रॉली, जब एक पॉटर ट्रॉली को खींचता है तब वो चलती है। सो देयरफॉर अ पुल इज अ काइंड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टू मूव। तो पुल क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए, मूव करने के लिए उस पर लगाया गया फोर्स है। इफ़ अ मैन पुशेज द ठेला, अब एक व्यक्ति एक ठेले को धक्का देता है या ट्रॉली को धक्का देता है तो वो चलती है। द पुश इज द फोर्स। तो पुश क्या है? वो फोर्स है जो किसी ट्रॉली को या किसी चीज़ को धक्का देने के लिए लगाया जाता है। दस वी अंडरस्टैंड दैट पुलिंग और पुशिंग मेक्स द ऑब्जेक्ट मूव। तो अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए उसे पुल करना पड़ता है या पुश करना पड़ता है। वाइल प्लेइंग क्रिकेट, जब क्रिकेट खेलते हैं, व्हेन बैट्समैन हिट्स द क्रिकेट बॉल,
तो क्रिकेट बॉल, वो जो बैट्समैन होता है क्या होता है, बॉल को हिट करता है। द फील्डर स्टॉप द क्रिकेट बॉल बाय कैचिंग इट, और जो फील्डर होता है वो बॉल को कैच करके इसको रोकता है। ही अप्लाइज द फोर्स टू स्टॉप द बॉल, वो बॉल को रोकने के लिए फोर्स लगाता है। देयरफॉर वी फाइंड दैट फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि हम ये देखते हैं कि फोर्स जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता है। A sailboat moves on the surface of water by the force of wind। जो सेलबोट होती है वो फोर्स ऑफ विंड के कारण वाटर की सरफेस पर चलती है। When a stronger wind strikes the boat speedily, जब तेज हवा बोट को स्पीडली स्ट्राइक करती है, धक्का देती है, द बोट बीइंग्स टू मूव फास्टर, तो बोट जो है वो तेज स्पीड से चलती है इन द मूविंग डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा के चलने की दिशा में। देयरफॉर वी नो दैट द फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तब हम ये जान सकते हैं कि जो फोर्स है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाता है। स्ट्रॉन्ग विंड आल्सो मूव वेरी फास्ट, जो तेज हवाएं होती हैं वो बहुत तेज होती हैं। दीज विंड्स हैव अ लॉट्स ऑफ फोर्स, और इन तेज हवाओं में बहुत ज़्यादा बल होता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स समटाइम मेनी ट्रीज आर अपरूटेड एंड ब्रोकन, कभी कभी बहुत तेज हवा के कारण जब उनमें तेज बल लगता है, तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स, तेज बल लगता है ना, तो बहुत से पेड़ उखड़ जाते हैं और टूट जाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस जो है मेनली 4 टाइप के होते हैं। ओकेजनली ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल यूज मस्कुलर फोर्स, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और एनिमल हैं ज़्यादातर कौन सा फोर्स यूज करते हैं, मस्कुलर फोर्स। व्हेन एनी वर्क इज डन बाय द टूल्स और मशीन, जब कोई भी काम टूल्स या मशीन की सहायता से किया जाता है तो इसे हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ एरो फ्रॉम द बो इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स, जब कमान से तीर को खींचते हैं तो ये कौन सा फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स। द फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द अर्थ, वो फोर्स जिसमें ये, जैसे अब मैंगो है, मैंगो ट्री से मैंगो नीचे गिर रहे हैं तो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब फोर्स किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ खींचता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड द फोर्स दैट स्टॉप अ मूविंग बॉडी, और वो फोर्स जो एक मूविंग बॉडी की स्पीड को कम करता है या उसे रोक देता है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, तब उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जैसे आप देखो एग्जाम्पल में, फ्रिक्शन बिटवीन साइकिल एंड रोड, साइकिल और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। अपनी सेकेंड वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज।